आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारी पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। जिस बंदे के फोटोज इतने वीआईपी आते थे, कोई भी देख के हिल जाए, वो बंदा अब कैप लगा के फोटो खिंचवा रहा है। हर फोटोज में कैप होता था। बहुत सारी रिसर्च करी है दिल्ली से। बेसिकली दिल्ली में रह रहा हूँ मैं भी, बट दिल्ली मैंने चूज नहीं किया। कॉलेज मेरी लड़कियां भी दोस्त थी, लड़के भी दोस्त थे, तो मैं कैप लगाया हुआ था। मेरी एक फ्रेंड ने मेरा कैप निकाल दिया एंड शी स्टार्ट लाफिंग ऑन मी कि तू तो यार भाई गंजा हो गया है। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स ट्राई नहीं किए, मैंने दिल्ली के बेस्ट रिनाउंड डॉक्टर ट्राई किए जिनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, इवन तो मैं तो टर्की तक चला गया था। अभी मैं ना एक फ़ोटो अटैच करूँगा जिसमें तुम एक फुली स्मार्ट हंक फिटनेस एंथुजियास्ट बंदे को देखो जिसके बाइसेप ऑलमोस्ट 70.5 इंचेस है। मेरे को ये ना लुक वापस से चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप ऑफ माई जर्नी। जो इंसान हीरो हुआ करता था वो ऐसा हुआ, फिर दोबारा से हीरो कैसे बन रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, वॉच इट ऑन। मेरा नाम सुनील यादव है। लोग मुझे वीर यदुवंशी के नाम से जानते हैं। मेरी कहानी शुरुआत होती है 2018 से। मैं बहुत ही एंथुसियास्ट टाइप का लड़का था। फुल ऑफ जिम में घुसा पड़ा, फुल ऑफ कंटेंट में घुसा पड़ा। बट हुआ क्या कि मेरे को ना बड़े बाल रखने का बहुत शौक था। बाल बड़े कर लिए, यहाँ तक बाल पहुँच गए। बड़ा अच्छा लग रहा था, सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, भाई बहुत अच्छे लग रहे हो। बट द थिंग इज दैट जो मैंने सैलून चूज़ किया था वो आई थिंक कहीं ना कहीं गलत था। उसकी वजह से वो रिवॉन्डिंग, केराटिन, स्मूथनिंग, वो बाल जो यहाँ से हुआ करते थे वो धीरे धीरे इस कंडीशन पे पहुँच गए। तो फिर सोच रहा था कि मेरे को फिटनेस में कंटिन्यू करना है और फिर ये लुक भी वापस लेके आना है। कहानी शुरुआत होती है वहाँ से। जिस बंदे के फोटोज इतने वीआईपी आते थे, कोई भी देख के हिल जाए, वो बंदा अब कैप लगा के फोटो खिंचवा रहा है। हर फोटोज में कैप होता था। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन। आई मेड अ डिसीजन कि कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि अभी गिव अप नहीं कर सकते। आई एम 27 ईयर ओल्ड नाउ, तो अभी तो बहुत कुछ करना है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो अभी मैं QST हेयर क्लिनिक पे हूँ, क्योंकि यहाँ के रिव्यूज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कराया था और डॉक्टर साहब से मेरी खुद पर्सनल बात हुई है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। तो अभी इस कंडीशन में बैठा हूँ, अगले आने वाले मंथ बेटर कंडीशन में होंगे। जब मेरा हेयर फॉल हो चुका था, मैं कैप लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो रीयूनियन हुआ था मेरे कॉलेज का। कॉलेज मेरी लड़कियां भी दोस्त थी, लड़के भी दोस्त थे, तो मैं कैप लगाया हुआ था और मेरे बाल ऑलमोस्ट जा चुके थे तब। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरा कैप निकाल दिया एंड शी स्टार्ट लाफिंग ऑन मी कि तू तो यार भाई गंजा हो गया है। तो मैंने कहा हो गया तो हो गया, वो क्या कर सकता हूँ। फिर वो कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरे में वैसे कोई ड्रॉबैक है नहीं, कोई मुझे बोल के जज नहीं कर सकता। तो फिर ये बात मेरे को दिमाग में लेके फिर मैंने ये सब सोच लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है। QST के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे को QST ही क्यों समझ में आया। ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से मेरे को हरिद्वार QST क्यों समझ में आया। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ से कराया हुआ है। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स ट्राई नहीं किए, मैंने दिल्ली के बेस्ट रिनाउंड डॉक्टर ट्राई किए जिनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई मैंने। बट एंड द एंड 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ट्राई करने के बाद मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई। तो उसके बाद से मैंने दवाइयाँ बंद की और मैंने फैसला लिया कि मेरे को अभी नहीं तो कभी भी आगे फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही कराना रहेगा। तो फिर मैंने आई मेड अ डिसीजन लास्ट फ्यू डेज अगो, जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक इन दिल्ली, बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया। इवन तो मैं तो टर्की तक चला गया था अगर रिसर्च की बात करी जाए। तो टर्की फिर मैंने वहाँ से एस्टीमेट इवन लिया हुआ है, तो एस्टीमेट समझ में आया, बट बहुत दूर है टर्की। और उससे अच्छे और बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे इंडिया में मिल रहे हैं, बहुत पास में। और सबसे बड़ी बात है, जब तुम कोई दूसरी कंट्री शिफ्ट करते हो ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर रहता है। तुम अपनी बात खुल के नहीं कह पाते हो। QST में तो ये सारा स्टाफ सपोर्टिव है, तुम कुछ भी बोलो, मजाक करोगे तो मजाक भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये दूसरा कॉन्फिडेंस कि हाँ ये सही क्लिनिक है, यहाँ पे अपने लोग बैठे हुए। तो फिर इसलिए मैंने QST और मेरा पकड़ पुख्ता होती गई, QST पे ही जाना है, QST पे ही जाना है। इवन दो जब मैं आ जा रहा था तब भी मेरी रिसर्च चालू थी, बट कहीं ना कहीं जो मेरा दिमाग जा रहा था वो सिर्फ QST की तरफ जा रहा था। मैंने एक चीज़ बहुत ही बारीकी से नोटिस की, जब अदर क्लिनिक है उनकी हेयर लाइन दैट नॉट नेचुरल, दैट मच नॉट नेचुरल, और QST की बात करें तो समझ में ही नहीं आता बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है नहीं। तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है भाई, वो ये चल रहा है कि आगे आने वाले कुछ चंद घंटों में क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि सर्जरी कितना लंबे समय तक चलने वाली है। और जो ग्राफ्ट बताए हुए हैं वो मेरे को 25-2700 के बीच में बताए हुए हैं। मेरे को ग्राफ्ट का कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी लेने आया हूँ वो मैं लेके जाऊँगा। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट ग्राफ्ट, आई जस्ट वांट फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अभी ये मेरी कंडीशन है, राइट। इधर दोनों तरफ से ये जो खाली हो रखा है ना, तो अभी मैं ना ये बात फोटो देख लिया, मेरा हेयर कंडीशन देख लिया आपने। अभी मैं ना एक फ़ोटो अटैच करूँगा जिसमें तुम एक फुली स्मार्ट
हंक फिटनेस एंथुजियास्ट बंदे को देखूँ जिसके बाइसेप ऑलमोस्ट 70.5 इंचेस हैं। लेकिन अभी मैंने इसीलिए प्लान बनाया कि मेरे को ये ना लुक वापस से चाहिए, और इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हालांकि मेरे फादर साहब के भी जो थोड़े बहुत यहाँ से जो जाते हैं उनके गए हुए थे, तो मेरे को आइडिया था कि जाएंगे बाल ज़रूर जाएंगे, बट इतने ही जाएंगे ये नहीं आइडिया था। अभी इतने जा चुके हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने डिसीजन बना चुका हूँ और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अगले कुछ टाइम में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। उसके बाद ज़रूर देखेंगे आप मेरी जर्नी 01 से, और जहाँ तक मतलब फुल 17-18 मंथ जो भी जहाँ तक मेरा रिजल्ट आता है, फुल रिजल्ट देखेंगे आप। तो अभी होने वाला है मेरी हेयर लाइनिंग। डॉक्टर साहब जो सजेस्ट करेंगे आई एम ओके विद दैट, बट अगर मेरे को लगेगा ऊपर नीचे करना है तो आई विल डेफिनेटली आस्क फॉर दैट। अभी थोड़ी देर बाद ओटी में जाएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप ऑफ माई जर्नी। जो इंसान हीरो हुआ करता था वो ऐसा हुआ, फिर दोबारा से हीरो कैसे बन रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, वॉच इट ऑन, इट्स कम बैक बेबी। सो हे गाइस, अभी हेयर लाइन ना बन चुकी है। अभी जाऊंगा ओटी में। आज मेरा ट्रांसप्लांट चल रहा है, ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। और ओटी में जितना भी स्टाफ है सब मेरे से कनेक्टेड थे। एवरीबॉडी वाज आस्किंग टू मी, सर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? द स्टाफ इज़ वेरी गुड। बंदो मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं कोई सर्जरी करवा रहा हूँ। जैसे कि कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि कैसे क्या होगा, कितना पेन होगा, क्या होगा। आई वॉज वरीड अबाउट दिस। सो अभी की बात करूँ तो मेरे को ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि कुछ चल रहा है ऊपर सर में, कुछ हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, और मेरे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है एक्चुअली। सर्जरी ऑलमोस्ट गोइंग वेल, आई जस्ट वांटेड टू से ऑल। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, सर में सुइयाँ चुभेंगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ फील भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैं लेटा हुआ हूँ और ऊपर सर्जरी चल रही है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना ही कोई। मैं सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। बाद बाकी आप मुझसे जुड़े रहिएगा, जो भी होगा एक्सपीरियंस मैं आपको प्रॉपर शेयर करूँगा। थोड़ा सा टाइम और बचा है मेरी सर्जरी कंप्लीट होने में, जैसे ही होती है आई विल गेट बैक टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट और डन हो चुका है प्रॉपरली, और ग्राफ्टिंग दिखाई दे रहा होगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने और भी ट्रांसप्लांट की जो वीडियोस आते हैं उनके ग्राफ्ट देखे हुए होते हैं, उससे मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है ये चीज़। हालांकि ओटी में जाने से पहले माई बीपी अप एंड डाउन, माई हार्ट रेट वाज लाइक धूम 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 हो रही थी उसमें। बट ऑल द वे जब ओटी में गया मैं, तो स्टाफ वॉज कनेक्टिंग टू मी, दे आर टॉकिंग टू मी, सर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ऐसे स्मूथ प्रोसेस हुआ है। उसके बाद बीच में मेरे को लंच भी मिला। इट वॉज टेस्टी किनुआ। आई एम टेलिंग यू, किनुआ का नाश्ता था, मजा आ गया। इवन तो डॉक्टर बीच में पूछ रहे हैं कि सुनील आई यू ओके, हाउ आर यू फीलिंग। तो हम बहुत ही अच्छा कनेक्शन था डॉक्टर्स के साथ में। अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता, लाइक थोड़ा सा कफ या फिर मैं थोड़ा हिल डुल रहा हूँ, तो डॉक्टर पूछे सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। फिर उसके बाद तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं एक ओटी में लेट के अपना ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ या अपने मैं घर में बैठ के किसी से बातें कर रहा हूँ। जब ओटी में मैं था तो मैंने आप लोगों से कनेक्ट किया था, क्योंकि मैं बता चुका था आप लोगों को मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा उस टाइम पे अगर जैसे बंदा कोई सर्जरी करा रहा है तो वो उस कंडीशन में नहीं होता कि वो किसी से बात कर सके या कुछ कर सके। मैं तो नॉर्मली बात ही कर रहा था, आप लोगों को सब चीज़ बता रहा था। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस थ्रू द प्रोसीजर चला है मेरे साथ में। आई वॉज़ वेरी कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वन। तो अभी तो पहले तो आप मेरे ये ग्राफ्ट देखो किस तरीके से ग्राफ्टिंग करी हुई है। तो आप लोग अगर जैसे हाँ
ट्रांसप्लांट कराने के आप सोच रहे हैं ना, तो आपकी रिसर्च चालू होगी, आई एम टेलिंग यू। उसमें ये चीज़ नोटिस करना कि जो लोग ग्राफ्टिंग करके दिखा रहे हैं वो ग्राफ्ट किस तरीके से, और फिर ये देखना, ठीक है। तो अब ये देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि QST क्लिनिक है, उसकी अलग लेवल की एक टेक्निक है, दैट इज़ अ कॉल्ड QST टेक्निक। इन दैट टेक्निक क्या होता है कि डॉक्टर्स आपके सेम टाइम पे ग्राफ्ट पीछे से प्लग इन करते हैं, सेम टाइम पे ट्रांसप्लांट करते हैं आपके आगे वाले एरिया में। ऐसा रीज़न क्यों है और क्यों करता है, ओनली QST क्यों करता है, क्योंकि QST जानता है कि पेशेंट को किस तरीके से अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कराने। अगर विद इन 15 to 16 मिनट और विद इन 2 मिनट्स में आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट हो जाता है दूसरी जगह पे, तो उस ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जो आपकी डेंसिटी आती है बालों में, एक नंबर आती है। फिर हम ये समझते हैं कि QST टेक्निक क्या है, ठीक है। सपोज दैट किसी इंसान की उंगली यहाँ से कट गई और वो इंसान उंगली को पकड़ता है और एक हाथ को लेके भागा भागा हॉस्पिटल जाता है, कहता है डॉक्टर साहब उंगली कट चुकी है, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर उस टाइम पे ये नहीं कहता कि डॉक्टर उंगली को फेंक दो, बाद बाकी इसकी पट्टी करके आपको घर भेज देते हैं। वो कोशिश करता है कि उसको तुरंत जोड़ देता है, क्योंकि इस उंगली की जो कटी हुई है इसके सर्वाइवल रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अलाइव होते हैं उस टाइम पे। सेम गोज विद द QST टेक्निक। अगर ग्राफ्ट निकाला हमने और तुरंत प्लांट कर दिया, जब तक ग्राफ्ट की मतलब जो भी अगर बोलूँ सेल्यूलर पार्ट को समझ में आएगा कि वो कहीं से निकला है कहीं पे गया, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो तुरंत फिक्स हो जाएगा जाके। ये रीजन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है। चलो ऐसे भी नहीं समझते हो, एक और चीज़ समझाता हूँ। जब भी धान की रोपाई होती है, धान की रोपाई अगर आप लोग कनेक्ट कर पाओ, धान किस तरीके से गाड़ते हैं, राइट। धान की पौध एक जगह बही जाती है, धान के बीज को भेज दिया जाता है, फिर उसको पौध बीज को मतलब जो पेड़ बन जाता है तो उसको निकाल के दूसरे खेत में लगाया जाता है। सेम गोज विद दैट, उसको निकालो दूसरी जगह प्लांट करो, दूसरी जगह प्लांट करो, वो धान एक टाइम पे अच्छा सर्वाइव करके आपको अनाज दे देता है। शायद आपको समझ में आया होगा। तो यही रीज़न है कि QST के रिजल्ट हमेशा इतने अच्छे क्यों आते हैं। दे फॉलो डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट क्लिनिक्स। हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लिया है मैंने, अब डॉक्टर साहब ने मुझे क्या क्या बताया है आपको भी जानना होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग थिंग, आपने करा लिया कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है केयर का पार्ट। ये सारा डिपेंड करता है आप पे। 5 से 7 दिन का ये प्रोसीजर, जितना अच्छे से आप केयर करोगे, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, बहुत ही अच्छी डेंसिटी आएगी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अब रहती है 7 दिन की जर्नी, जो कि आपके लिए थोड़ी सी पेचीदा हो सकती है, बट उसमें होना क्या है कि आपको एक नंबर से कॉल आता रहेगा, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार। वो नंबर किसी और का नहीं, QST का ही होगा। तो उसमें पूछते रहेंगे सर क्या प्रोसेसर चल रहा है, क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सेम टाइम वो फ़ोटोज़ के लिए भी आपसे पूछेंगे, तो आपको फ़ोटो शेयर करने हैं विदाउट एक्सक्यूज़, सो दैट उनको पता लगे तुम्हारा किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद फॉलोअप पे तुम्हारे डॉक्टर्स की कॉल आते रहेंगे कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। एवरी सिंगल टाइम, दिन में 2 बार भी फ़ोन आ सकता है, 3 बार भी। मेक श्योर आपका फ़ोन आपके पास रहे। तो सबसे अच्छी बात बताता हूँ, हमने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया एक्साइटमेंट के साथ, मज़े आ गए मुझे, ठीक है। मज़ा दिख रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट की लाइन अच्छी दिख रही है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब करना क्या है, जिस टाइम पे जो मेडिसिन डॉक्टर ने बोला है उसी टाइम पे खाना है, क्यों डिले करना है। हमने इतनी मेहनत करके जो रिजल्ट पाए, ठीक है। तो उसके बाद करना क्या है कि डॉक्टर साहब ने जो सलाइन वाटर दिया, हर 30 to 35 मिनट्स पे स्प्रे करना है। अब करना क्यों ज़रूरी है भाई, हमने इम्प्लांटेशन करा रखा है, इन्हें चाहिए मॉइस्चराइज, ताकि ये हाइड्रेट रहे, तुम्हारा स्कैल्प हाइड्रेट रहे। हाइड्रेट होने का रीज़न ये, अगर हाइड्रेट नहीं रहेगा, ये ड्राई हो जाएगा तो इचिंग होगी, और इचिंग होगी शायद आपका हाथ लग सकता है, ये लग सकता है। ग्राफ्ट निकल गया तो फिर वो ग्राफ्ट दोबारा इम्प्लांट करना, मतलब वही सारा प्रोसीजर करना। तो मेक श्योर 35 मिनट पे फुसफुस करना है और मेडिसिन टाइम पे लेना है। मोस्टली केस में आपने देखा होगा लोगों की आंखें मोटी हो जाती हैं, स्वेलिंग यहाँ पे आ जाती है, राइट। हमारे साथ ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे ये एक बैंडेज लगाया जाएगा। वो बैंडेज लगाने का रीज़न ये है कि जो हमें एनेस्थीसिया दिया हुआ है वो नीचे ड्रॉप डाउन ना हो। अगर वो ड्रॉप डाउन होता है तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी। हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हो सकता है कि चांसेस हैं स्वेलिंग थोड़ी बहुत हो, वो 3 to 5 डेज़ पे हो जाती है। बट अगर मैं मोबाइल और बुक्स वगैरह या बैठ के किसी से बातें करूँगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरे को थोड़ा क्या करना है, रेस्ट मारना है आराम से लेट के। तो अब आता है आपके सोने का पार्ट, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है भाई, और तुमने कराया हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। मेक श्योर कि अगर आप नेक पिलो ले लो बेस्ट है, क्योंकि आपको स्ट्रेट सोना है। और कोशिश करो कि किसी के साथ ना सो, किसी का थप्पड़ लगे, किसी का हाथ लगे, वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। तो मेक श्योर आप नेक पिलो लो और आराम से स्ट्रेट सो। अब आते हैं खाने पीने की बातों पे। लाइक आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो मेरे को नॉन वेज बहुत पसंद है, बट आई विल अवॉइड डेफिनेटली फॉर सम टाइम, बिकॉज वो अगर 5, 7, 10, 15, 20 1 महीने तक भी अवॉइड कर लिया तो ये सही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं खाता रहूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑयली और स्पाइसी खाना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड इवन दो गट, पता है आपकी मेडिकेशन चल रही है, आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो सॉफ्ट फूड खाओ, अच्छा फाइबर रिच फूड खाओ, बेस्ट है। सो
अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू, तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, राइट? तो ठीक है, एक बात बताता हूँ आपको, एक नहीं 2-3 बातें बताता हूँ एक्चुअली। जब भी आप अपनी रिसर्च करें, हमेशा बेस्ट क्लिनिक की तरफ देखें। कॉस्टिंग इज इम्पोर्टेंट बट लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट, राइट? हमेशा एक अच्छा क्लिनिक चूज करें, अच्छा डॉक्टर चूज करें। आप रिसर्च करने को पूरे इंडिया का क्लिनिक रिसर्च कर लो, हर जगह के। मैं तो टर्की तक चला गया था, ठीक है? तो आपको हमेशा बेस्ट क्लिनिक चूज करना जहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हों, जहाँ का स्टाफ अच्छा हो, जहाँ की टेक्निक्स अच्छी हो। यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के ख़त्म कर दिया है। अभी तुम देखोगे, कंटिन्यू अगर जर्नी के साथ जुड़े रहोगे, हो सकता है तुम्हें अभी डिसीजन ना बना पाओ, डिसीजन ना ले पाओ कि नहीं कराना है, कराना है। आई एम टेलिंग यू, इन 5 मंथ यू विल गेट टू नो कि डिसीजन तुम्हें सही ले लेना चाहिए था। तो 4-5 महीने तुम मेरे जैसे बाल होते तुम्हारे। तो जैसा कि तुम मुझे जानते हो ना, वीर यदुवंशी सोशल मीडिया पे, जो कि कहीं ना कहीं उतना स्लो डाउन हो गया, उस तरीके से मैंने काम नहीं कर पाया। रीज़न यही था कि बाल झड़ा, मैं हर समय कैप लगा के घूमता था। अब क्या होगा, तुम्हें मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं हर चीज़ पे, ठीक है? इतने वीडियोस मिलेंगे जो कि बिना कैप के होंगे। आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे कंपैरिजन तुम करोगे ना तो यू विल बी शॉक्ड कि इतना कैसे अच्छा रिजल्ट आया हुआ है तुम्हारा। तो ये कंटिन्यू जर्नी के साथ जुड़े रहिएगा और तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट क्यों बेस्ट है। एंड द मोस्ट थिंग, अगर आप सेल्फ अर्निंग गाय हो, लाइक यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, और तुम अपने लिए कमा रहे हो, क्यों नहीं यार, अपना लुक, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें अपने हिसाब से जीनी चाहिए। गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। यू विल हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ कि जो तुम खो चुके हो सिर्फ बालों की वजह से। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इवन दो मैंने तो ये तक सुना था, लोग कह रहे थे अगर तू सर पे कुछ करेगा तो तेरे को कैंसर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इवन दो मेरा अभी जस्ट डैड का कॉल आया है, तो मैंने तो अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। 3-4 दोस्तों को पता है जो मेरे साथ रहते हैं। तो यार, दिस इज़ योर लाइफ यार। और मैं बता रहा हूँ, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग यार। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि उस झड़े हुए बाल के साथ तुम लेके कहीं ना कहीं बैक इन माइंड तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैं वो जो फोटोशूट चल रहा है, कॉलेज कलीग्स हैं, तुम्हारे ऑफिस कलीग्स हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना है कि नहीं खिंचाना है, ये रहता है दिमाग में। मेरे साथ था जब मैं कराता था। इवन दो मेरे ऑफिस में जब भी फ़ोटो सेशन, कुछ भी कोई फंक्शन हुआ, मैं बैक इन, जो बंदा हमेशा फ्रंट में रहता था वो हमेशा पीछे से होकर फ़ोटो खिंचा रहा है। सो दैट इवन तो मैं कभी कभी तो फ़ोटो पोस्ट भी नहीं कर रहा। 2020 से पहले मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फ़ोटो पोस्ट हैं, पीपल आर कमिंग एंड कमेंटिंग दैट यू आर अ मॉडल। और उसके बाद 5 साल तक मैंने कोई फ़ोटो पे पोस्ट नहीं की है, और करी भी है तो कैप के साथ में। दिस वाज द थिंग कि बहुत सही चीज़ है हेयर ट्रांसप्लांट, और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट को लोगों ने इतना होगा बना दिया है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, फिर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट करके रखनी है आपको, क्लिनिक हमेशा अच्छा चुनना, सर्जन हमेशा अच्छा चुनना, ये बहुत मैटर करेगा आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी पे। So in the end, I just wanted to say thanks to QST, thanks to whole team who's helping me here, और आगे की जर्नी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में। I'm telling you, this is my comeback to Winter. Definitely, this guy will be sign on social media very soon. And thank you so much. Keep continue and watching me. तो अभी हैं हम भाई QST दिल्ली में, जो कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया था हरिद्वार से। बट बहुत बढ़िया कि दिल्ली में इनका क्लिनिक है, मुझे पता नहीं था पहले। आज फर्स्ट हेड ओवर है, होपफुली कि अच्छा रहेगा सब कुछ। अभी तक तो ठीक है। अभी इसको 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी ये धोएंगे। तो प्रॉपर तरीके से हो गया ऑलमोस्ट।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरा लगभग जब 19 साल एज था तब से मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था और तब से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि ये हेयर फॉल इतना कम उम्र में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, इसको क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने लगभग 4 से 5 साल सिर्फ सर्च करने में लगा दिया टाइम कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ही एक सॉल्यूशन है जो फिर से रिग्रो हो सकता है, फिर से बाल वापस आ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम वसीम अंसारी है, मेरा एज 27 है और मैं झारखंड देवघर से आया हूँ। मेरा लगभग जब 19 साल एज था तब से मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था और तब से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि ये हेयर फॉल इतना कम उम्र में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, इसको क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने बहुत सारा ऑयल यूज़ किया, बहुत सारा मेडिसिन यूज किया, जैसे जैसे लोग मुझे बताते गए, गांव भर के जो नेचुरल यूज़ करने की चीज़ें होते हैं वो सब भी मैंने ट्राई किया, लेकिन कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर कई डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर मैंने कोलकाता में जाके डॉक्टर से कंसल्ट किया ताकि पीआरपी सिर्फ कराने से मेरा हेयर ग्रो हो सकता है। तो उसने बोला पीआरपी कराने से सिर्फ बेबी हेयर आएंगे और जो आपका बालनेस हो चुका है वो फिर दोबारा वहाँ से नेचुरली नहीं हो सकता है, तो आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो मैंने लगभग 4 से 5 साल सिर्फ सर्च करने में लगा दिया टाइम कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मैंने बहुत सारा मेडिसिन वगैरह यूज किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ही एक सॉल्यूशन है जो फिर से रिग्रो हो सकता है, फिर से बाल वापस आ सकते हैं। जब मेरे बाल हेयर फॉल होने लगे थे, बहुत ज़्यादा होने लगे थे, धीरे धीरे बालनेस बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंट बहुत चला गया। कॉन्फिडेंट मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाता था सही तरीके से, मैं कैप लगा के रखता था और मुझे ये भी डर रहता था कि कहीं कैप मेरा निकल जाए तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंट लो था मेरा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मैंने कई वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे देखा था और क्यूएसटी के बारे में मैंने वीडियोज़ देखा। यहाँ पे बहुत बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, लोगों का अच्छा रिजल्ट आया है और उनका रिजल्ट भी काफ़ी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। और उनसे फिर मैंने फ़ोन से बात किया, उनसे मुझे सही तरीके से जानकारी दी और उसने मुझे रिकमेंड किया क्यूएसटी क्लिनिक, और मुझे लगा कि वही बेस्ट क्लिनिक हो सकता है जहाँ से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया क्यूएसटी के बारे में और देखा कई सेलिब्रिटीज़ लोग यहाँ पे आके हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं, सबका रिजल्ट माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे क्यूएसटी से ही हेयर ट्रांसप्लांट करानी है। फिर मैंने ट्रांसप्लांट के लिए हरिद्वार आने का सोचा और मैं अपने फ्रेंड के साथ में, एक फ्रेंड था जिसका नाम अजीत है और उसने मुझे सपोर्ट किया, उनके साथ में मैं हरिद्वार आया ट्रांसप्लांट के लिए। और मैंने घर में किसी को नहीं बताया हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैं जा रहा हूँ, सर्जरी कराने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सर्जरी के नाम से वैसे भी लोग घर में डरते हैं, पता नहीं वो सर्जरी कराने से क्या होगा नहीं होगा, ये सब बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैं ऐसे ही बताया कि मैं किसी काम से मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। और मैंने घर से निकला, फिर हरिद्वार आया और मैं भी कभी बहुत डरा हुआ था, पता नहीं सर्जरी में क्या होगा नहीं होगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने फिर डॉक्टर के पास आया, डॉक्टरों से मिला, फिर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा और डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया वैसे वैसे मैंने किया। फिर डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद मेरी सर्जरी की और लगभग 5500 ग्राफ मेरे लगे। और जिस हद तक लगता है कि पेन होता है वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के क्लिनिक काफ़ी साफ़ सफाई, काफ़ी स्टाफ लोग काफ़ी हम्बल तरीके से पेश आते हैं, डॉक्टर भी बहुत काफ़ी अच्छे हैं और आपको कहीं फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे आप कहीं अलग जगह पे आए हैं, आपको लगेगा कि बिल्कुल अपने जगह पे आए हैं और काफ़ी सपोर्टिव लोग यहाँ पे हैं। तो मेरे 5500 ग्राफ लगे और बाकी जिस तरीके से मैं सोच रहा था, कुछ जैसे मैं डर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से था। मेरे 5500 ग्राफ लगने के बाद मेरा शेडिंग फेस लगभग 1 महीना चला और मेरे जो पीछे से ग्राफ निकाले गए थे तो वो वहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह यूज़ करने के लिए दिए थे, वो मेरा 15 दिन में 20 दिन में रिकवर हो गया था। और आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का लगभग 2 साल हो चुके हैं और आप लोग खुद देख सकते हैं कि हमारी हेयर ट्रांसप्लांट किस हद तक हुई है और हमारी जो हेयर लाइन भी है काफ़ी नेचुरल है और जिस तरीके से मेरे ट्रांसप्लांट मैंने सोचा था वैसे ही हुआ और रिजल्ट काफ़ी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। और अब मेरा कॉन्फिडेंट काफ़ी हाई है। अब जब मैं किसी के सामने बात करता हूँ, खुद को मिरर के सामने रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक चमत्कार है
क्योंकि किसी का बाल चले जाना और फिर वापस मतलब उम्मीद ही नहीं रहना कि ये बाल कैसे वापस आएंगे, और फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर मेरे बाल वापस आए। अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी किसी के सामने खड़ा रहता हूँ तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है। तो ये है हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ायदे। और जिस तरीके से ट्रांसप्लांट होने के बाद अब मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन मैंने लिया था और सही क्लिनिक चूज़ किया था, जिसका रीज़न है कि आज मेरे पास रिजल्ट है और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। थैंक यू क्लिनिक, थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू क्यूएसटी के सारे डॉक्टर्स एंड स्टाफ, थैंक यू सो मच। और जब भी मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा फिर नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।